हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 मॉडल सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर आपके सामने 15वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज मैं 15वां लेक्चर लेके आया हूँ। टोटल 100 सवाल रहेगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जितने भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस और यहाँ तक के करंट अफेयर जो कि 2024-25 से संबंधित वो सारे सवाल। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो पिंड की गति क्या कहलाती है। तो याद रखना है, जब कोई पिंड जो है गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति कर रहा है तो उस पिंड को परिक्षेपीय गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं। तो याद रखना, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करना है। कौन सा एक अलग है? देखिए, CH3OH को मैथेनॉल या मैथिल एल्कोहल कहा जाता है, ये सही है। ठीक है। C2H5OH को एथेनॉल या एथिल एल्कोहल कहा जाता है, ये भी सही है। C4H8 ये ब्यूटेनॉल, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए डबल का एक ज़्यादा है तो ये हो गया प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, खाली तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य कौन सा है? तो याद रखना है लिपिड का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो याद रखना है 44A + XO। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कथन दिया है कि सभी बी जी है तो सभी बी को सभी जी घेर देगा क्योंकि सभी बोल दिया है। कुछ जी जो है ना एस है तो कुछ को ही टच करना है एस के साथ। बोल रहा है कुछ एस ए है तो कुछ एस को ही टच करना है ए के साथ। ये सारा कथन था। अब क्या बोल रहा है कि सभी बी एस है, सभी बी को क्या टोटल एस ने घेरा है? नहीं, पहला गलत। दूसरा, कुछ ए बी है, कुछ ए और बी तो कहीं टच नहीं, आसपास भी नहीं, दूसरा भी गलत। कोई भी पालन नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है, रतन की आयु जतिन की आयु 1/3, यानी अगर हम जतिन की आयु x मान लेते हैं तो रतन की आयु क्या हो जाएगा? x + 3, 1/3 मतलब 1/3। अब दोनों के आयु का योग कितना हो गया? 84, यानी दोनों बराबर कितना हो गया? 84। तो 3 × 3 = 4x/3। ठीक है, इजिकल टू 84। तो ये 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी x बराबर क्या निकला? 21 × 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 4 यानी 63। अगर 21 बराबर 63 निकला तो बोला कि जतिन का आयु क्या है? तो वही तो हम x माने थे ना, जतिन का 63, तो वही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। यहाँ देखिए 25 से कितना गया? 26, फिर कितना गया? फिर 29 चल गया। ठीक है, मतलब 1 जुड़ा, फिर यहाँ 4 जुड़ गया, तो यहाँ कितना जुड़ेगा? तो पहले 1 जुड़ा, 26 से 3 जुड़ेगा, 3 1, फिर 3, फिर कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा, तब ना अगला वाला 7 जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। फिर 7 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, यानी 5 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि 34 है फर्स्ट में, तो ये कट गया, ये कट गया। दूसरा क्या हो जाएगा? इसके बाद LMNO 2 जोड़े, यानी 3 जोड़ेगा तब आ जाएगा। OPQR फिर 3 जोड़े, RSTU यानी U हो जाएगा तब। ठीक है, 3 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं NOPQRSTU भी W, यानी 3 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 34 UW। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था तो 22 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? सालाना, साल जो देखा जाए सेम है, खाली महीना चेंज है, तारीख चेंज है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को अगर ले लेते हैं तो अप्रैल के बाद तो मेरा मई आ जाता है। 1 अप्रैल को छोड़ देंगे तो बचेगा सिर्फ कितना? तो याद रखना है 29 दिन बचेगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा? उधर 12 मई तो 12 ले लेते हैं। टोटल कितना दिन हो गया? ये हो गया आपका 41 दिन। 41 को 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, और डे बचा 6। तो 6 मतलब कितना हो गया? तो इसमें हम शनिवार है 6, इसमें 7 जोड़ देंगे,
मतलब सॉरी 6 जोड़ देंगे, तो शनिवार से 6 हम जोड़ते जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो शुक्रवार हो जाएगा। तो शनिवार और 6 शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शनिवार से 6 जोड़ते जाएंगे तो शुक्रवार एक कम हो जाएगा ना, 7 जोड़ेंगे तो खुद यही आ जाएगा, लेकिन एक जोड़ेंगे कम तो शुक्रवार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए एक निश्चित भाषा जो है क्रीम, इसका FUVEQ दे दिया, स्टोव को VWLZI दिया लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में पिच को क्या बोलेंगे। देखिए सबसे पहले बोला गया C, उसके बाद DEF, यहाँ 3 जुड़ रहा है, RSTU 3 जुड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो V और E ने जस्ट इसका उल्टा है। उसके बाद देखा जाए तो ABCDE मतलब 4 जुड़ रहा है, पहले 3 जुड़ा, फिर जस्ट इसका उल्टा कर दिया, फिर 4 और 4 जोड़ रहा है, ठीक है। वैसे भी ये वाला भी वही है, बस ये आएगा, हम लोग पिच में यही चीज़ हम लोग अपनाएंगे। तो पिच में यानी P, तो P में 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, पहले 2 को था, PQRS यानी 3 जोड़ेंगे तो SIJKL, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा। उसके बाद टाइगर मतलब T का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, G टाइगर। C में 4 जोड़ेंगे तो CDEFG हो जाएगा। H में 4 जोड़ेंगे तो 12 यानी L हो जाएगा, ठीक है, 12 यानी L हो जाएगा, यहाँ हम 12 जोड़ लिख दिए। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे। मराठा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली में नहीं है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली में नहीं है। देखिए ओडिसी है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, लेकिन धमार नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वह किस देवी देवता पर समर्पित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आदिनाथ पर समर्पित है, जैन से संबंधित है, जैन मुनि, ऑप्शन नंबर C आदिनाथ। अगला सवाल, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। व्यक्तिगत शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखिए, चतुर्भुज जो है PQRS दे दिया गया है, ठीक है। अब ये जो है ना एक केंद्र पर बने एक वृत्त पर खींचा गया, ठीक है, यानी मान के चलिए एक वृत्त दे देते हैं, और PQ व्यास है, PQ ये जो है ना व्यास है, PQ समझ गए। अब यही जो है 4 को अगर खींच देते हैं तो ये मेरा एक चतुर्भुज बन जा रहा है, PQRS, ठीक है। तो PQ यहाँ R हो जाएगा, यहाँ S हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर हो रहा है कि PSR जो है 120 डिग्री, यानी ये जो है आपका 120 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है कि QPR याद करना है, QPR यानी इसका मान याद करना है, इसका मान, ठीक है। चलिए तो अब कैसे बनाएंगे, एक बात हमेशा याद रखना, अगर वृत्त में कोई समचतुर्भुज बन रही है तो आमने सामने की भुजा जो है दोनों को जोड़ने से 180 होगी, हमेशा ये याद रखना। यानी अगर ये 120 है तब तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 180। S और Q, अगर कोण S और कोण Q को जोड़ेंगे तो 180 होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना। S अगर 120 है तो Q तो 60 होगा, तब ना दोनों को जोड़ने से बाद बराबर में 180 हो जाएगा, इधर 180 और इधर 180 बराबर हो गया, यानी वो 60 हो गया, ठीक है। और 60 ये अगर है तो याद रखना ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये व्यास जो है आपका कर्ण बन जाएगा, ठीक है, याद रखना व्यास आपका कर्ण बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री। अब इधर 90 डिग्री हो गया, इधर 60 डिग्री, तो 90 और 60 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 150। और टोटल ये त्रिभुज है ना PQR, तो त्रिभुज का टोटल मान कितना हो गया था 180, तो 180 में 150 घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा 130, वही किसका मान हो जाएगा P का, RPQ का। तो RPQ या QPR जो भी बोलिए वो क्या है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल डेफिनेटली एक बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ सवाल बोल रहा है कि दोनों वर्षों में दुकान S2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों की दुकान S5 की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दोनों S2 जो दिया गया है उसके कुल बिक्री को ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में कितना जोड़ेंगे, ये S2 में 9 और 7 90 और 70 यानी 160 बटे, और दोनों जो है दुकानों का S5 वाला कितना है, दोनों का 8 और 80 और 40 यानी 140, 80 और 60 140, ये जीरो कटेगा, ठीक है। अब इसको आधा करेंगे 8, इसको आधा करेंगे 7, दोनों का अनुपात कितना हो गया 8-7, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं,
माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पर बेच दिया। तो कुल लाभ ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला गया, यहां पर बोल रहा है कि 20% हानि हो रही है पहले, यानी -20, फिर 30% का लाभ हो रहा है यानी +30। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 600, 2 को 0 है तो 600, और परसेंटेज के लिए नीचे 100, ये 2 0 ये 2 0 कटेगा, इधर हो गया आपका 10, मतलब 30 में 20 कटेगा तो 10, माइनस हो गया 6, बराबर कितना हो गया 4%, यानी 4% का लाभ। अब 42,000 का 4% निकाल लेना, मूलधन तो 42,000 था तो उसी का 4% निकाल लेना। ये 2 0 ये 2 0, 1 0, 4 दूनी 8 और 4 4 16, यानी 1640 रुपया, सॉरी 1680 रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समजात अंग है? समजात अंग घोड़े और मनुष्य की जो अग्रपाद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद यह दर्शाता है कि वह उसमें क्या मौजूद है। तो उसमें मौजूद है जलीय विलयन के रूप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम ज्ञात करना है। धात्विक गुण का सही क्रम, ठीक है, तो धात्विक गुण का सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा मैग्नीशियम सोडियम। अगला, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीथिलन दाब क्रमशः कितना होता है? तो याद रखना है 120 mm हज होती है और 120 से 80 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, सीमा जो है नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वो इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो महसूस होती है कि उसका खटास कम हो गया। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाएंगे। याद रखना है हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाएंगी, तभी तो खटास कम हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, यहाँ पर कुछ कटा हुआ लग रहा है। ठीक है, दोनों में कटा हुआ लग रहा है। अगला देखते हैं। चलिए, हाँ, 8 35 और 29 बना दिया। 8 और 35 को 29 बना दिया। 10 48 को 52 बना दिया। यहाँ क्या संबंध है? देखिए, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 में अगर हम 35 घटा देंगे तो मेरा बचेगा 29। फिर उसी तरह 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, उसमें 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो उसी तरह 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 57 उसमें घटा देंगे। तो 144 में 57 घटा देंगे तो ये 7, इधर 8, 87 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये ज़बरदस्त सवाल है, ग्रुप डी का बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, हर एग्जाम ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए यहाँ देखना हम लोग को, ये जो कूट दे दिया गया ना, ये यहाँ देखना है। ठीक है, सबसे पहला शर्त पढ़ना है, यदि पहला घटक एक सम संख्या है। चलिए, पहला तो 4 है, सम संख्या तो है। ठीक है, यदि पहला घटक सम संख्या और अंतिम घटक भी एक सम संख्या, हाँ अंतिम घटक तो 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो दोनों इस कूटों को आपस में बदल देना है। तो चल, पहला हम लोग को सही जा रहा है। दूसरा, यदि दूसरा घटक एक सम संख्या और पांचवा घटक भी एक सम संख्या, पांचवा घटक एक प्रतीक है। अच्छा, पांचवा घटक एक प्रतीक है, मतलब ये जो है गलत जा रहा है। पांचवा घटक यहाँ 4 है, प्रतीक नहीं है। यदि चौथा घटक एक प्रतीक, ये भी गलत जा रहा है, क्योंकि चौथा घटक तो 7 है, वो भी गलत था, यानी पहला सही है। तो पहला क्या बोल रहा है कि पहला और लास्ट का जो कूटबद्ध है ना, उसको एक्सचेंज कर देना है। तो कैसे एक्सचेंज करेंगे? देखिए, यहाँ पर शुरू में क्या है 4 का मान क्या है h। ठीक है, तो ये h जो है ना 2 का मान के जगह में लिखना है। उसके बाद यहाँ जो 2 का मान है z, उसको फर्स्ट में लिखेंगे 4 वाले की जगह में। फिर वहाँ दे दिया 6 का मान f दे दिया तो f लिखेंगे। ठीक है, फिर वहाँ डॉलर है, डॉलर का मतलब ई हो गया तो ई लिखेंगे। 4 है, वहाँ 4 का मतलब फिर h है, यानी यहाँ फिर h लिखेंगे। ठीक है, फिर h है, h का मतलब क्या है t, तो यहाँ t लिखेंगे। फिर वहाँ @ है, उसका मतलब p हो गया तो ये p हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, हाँ m एक छूट रहा है ना, 7 था तो m यहाँ छूटेगा, m हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं।
यदि बीरबल का कोड रिब लब कहा गया, मतलब सेम मैच कर रहा है, क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। देखिए जैसे बीरबल है, इसको बोला गया RIBLAB, यानी ये तीनों एक्सचेंज किया, ये तीनों एक्सचेंज किया, बस ऐसे ही बना। तो उसी तरह हम लोग डीजल भी बनाएंगे, डीजल। तो फिर यहाँ हम लोग एक्सचेंज करेंगे, ई सेम आई को रख देना है यहाँ, डी EID कहाँ मैच किया, ठीक है। उसके बाद LES, EID LES, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। फिर कथन, सभी तरल पदार्थ द्रव है, सभी तरल पदार्थ द्रव है, सारे को घेर दिए। सभी द्रव गाढ़ा है, सभी द्रव गाढ़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सभी गाढ़ा द्रव है, सभी गाढ़ा जो है वह द्रव है, सभी द्रव गाढ़ा है, ना कि सभी गाढ़ा द्रव है, तो पहला गलत। दूसरा, सभी द्रव गाढ़े हैं, सभी द्रव गाढ़ा है, तो यही तो पूछ रहा था, सभी द्रव गाढ़ा, ये तो मैच कर गया ना, तो ये सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विषम को पहचानना, कौन सा एक विषम है, ठीक है। देखिए ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज गया, ये भी एंटी क्लोज, ये भी एंटी क्लॉक है, लेकिन ये जो है आपका क्लोज वाइज है, यानी सी अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है वह 1949 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। RBI का हुआ था ना 1 जनवरी 1949 को, उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक हुआ था आपका, स्टेट बैंक, ठीक है। उसके बाद 1969 में तो 14 बैंकों का हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में नहीं निकलती है। पश्चिमी घाट में कौन सी नदी नहीं निकलती, देखिए गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है, कावेरी भी, कृष्णा भी, लेकिन तापी नहीं निकलती है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, तापी, ठीक है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिनियम जो अधिकरण पारित हुई थी वह 2010 था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सरकार में अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, अर्धसंघीय रूप से, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, याद रखना कनाडा से, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, यहाँ बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दे दी तो हानि का क्या होगा। 26% पहले जोड़ना है क्योंकि अधिक बोला गया, यानी +26, फिर 32% की छूट यानी -32, ठीक है, और दोनों को गुना कर देना है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 26 गुना 32 कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 832, ठीक है। अब ये परसेंटेज के लिए नीचे 100, ये दोनों को प्लस माइनस माइनस करना है, यानी बड़ा के आगे माइनस है तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 8.32, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है, 814 और 0.32, बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस, मतलब 14.32% क्या हुआ, कमी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यह देखिए टेन थीटा, टेन टी को मानते हैं, टेन टी बराबर कितना दिया है, 1/3, ठीक है। अब 1/3 टेन जो दिया गया, टेन का मान क्या होता है, P/B, यानी ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B। हमको क्या निकालना है, H निकालना है। H कैसे निकलेगा, बस दोनों का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देना, 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि सेक थीटा, सेक का मान क्या होता है, H/B, तो सेक टी का मान क्या हो जाएगा, H/B। H का मान अभी हम लोग निकाले √10, और B का मान तो शुरू से हम लोग को पता है कितना, 3, तो √10/3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त 11 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है। देखिए बहुत ही इजी वे में बस रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए चाप की लंबाई याद करना है, तो कितना होती है, चाप की लंबाई होती है 2πr θ/360, यही होती है 2πr θ/360, ठीक है, चाप की लंबाई। अब ये जो है टोटल लंबाई दे दिया है 11, तो मतलब इसका मान दे दिया है 11। अब उधर लिखेंगे 2 × 22/7, 7 तो डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, इंटू आर दे दिया है 15.75, 75 डायरेक्ट लिख देते हैं, और 2 को 0 नीचे बढ़ा देते हैं क्योंकि पॉइंट हट गया, और इंटू थीटा यहाँ हो गया, ठीक है, और नीचे तो आपका 360 हो जाएगा,
समझ गए। अब इसको बस काट छट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 को इधर से 2 काटेंगे, 2 बार में 2 से कटेगा, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे यहाँ 75 को, तो 25 जो है छौक 150 होती है, 25 छौक 150 और बचेगा 7 और 5 75, तो 25 दिया 75, ठीक है। 63 बार में कटेगा, तो ये हो गया 25 और 7 चौक 28, ये 28 बार में कटेगा, ठीक है। 7 चौक 28, ये 7 9 63, ये 9 चौक 36 40 बार में, ठीक है। 2 दूनी 4, ये 4, यानी थीटा बराबर कितना हो जा रहा है 40 डिग्री। सिर्फ थीटा बराबर कितना बचा 40 डिग्री। 40 डिग्री कहाँ 40 डिग्री है, अच्छा अभी बाकी है। 40 डिग्री थीटा का मान निकल गया, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो थीटा तो हमको मिल गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होती है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर 1575 1575, ठीक है। ये दिया गया 75 को नीचे हटा देंगे तो ये 4 को 0 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 तो अक्षर था, ठीक है। अब थीटा का मान यहाँ 4 लिख देना 40, ये तो सारा कट जाएगा 9 बार में, ये 0 9 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये जो है देखा जाए तो सारा अगर काटेंगे तो टोटल निकलेगा, सारा को गुना करके 9 7 63 इसने भाग दे देंगे तो लगभग 86 पॉइंट समथिंग आएगा, 86.263 होगा, ठीक है। 86.63, तो 86.63 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। पी और क्यू जो है एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। यदि उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड है, यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है, तो कितने समय बाद वह मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, दूरी समय निकालने पर है, मतलब समय बराबर होती है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी मेरे पास कितना है 1620 मीटर, ठीक है 1620 मीटर। अब चाल तो एक साइड ए से जा रहा है, एक आदमी ए से जा रहा है, तो दोनों का क्या होगा चाल जुड़ जाएगा ना, तो 10 और 8 18 हो जाएगा, बस इसी से तो भाग दे देना। तो 18 को 90 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1620, ठीक है 1620। 18 नंबर 8 नंबर 72, 9 एकम 9 7 16, ठीक तो है 90, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए चार्ट दिया गया, विभिन्न बच्चों की डाटा दिया गया है, इसमें अध्ययन पर आयु के माध्य और बहुलक के बीच का अंतर ज्ञात करना है। माध्य और बहुलक, देखिए सबसे पहले माध्य कैसे निकालें, सबको गुना करके जोड़ देना है, 20 एकम 20 प्लस ये 5 दूनी 10 यानी 100 प्लस ये 7 या 21 यानी 210 और ये हो गया 5 चौक 20 यानी 200, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 यानी 100, ठीक है। ये सारे को जो है टोटल संख्या के गो है 20 5 70, 20 और 50 70, 7 7 14, 14 और 5 190, 190 और 20 यानी 210, टोटल संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा माध्य। और बहुलक मेरे पास कितना है, बहुलक जो भी संख्या जीत सबसे ज़्यादा, तो 3 देखिए ना सबसे ज़्यादा है 70 को है, तो 3 ही तो बहुलक हो गया, और माध्य यहाँ निकाल रहे हैं, तो सब सारे को जोड़ देंगे, 120 हो गया इधर, 120 इधर 200 और इधर 300, 300 400 420 हो गया, 420 और 270 ये 210, ये हो गया 0 2 3, इधर हो गया आपका 6 बटे आपका इधर हो गया 210, ये 1 0 ये 1 0, 21 का 3 बार में जाएगा, तो मतलब माध्य भी निकला 3 और बहुलक भी निकला 3, दोनों का अंतर कितना है 0, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लवण pH 7 pH वाला जलीय जीवल को उत्पन्न करता है। 7 जलीय जीवल वाला कितना हो जाए, तो याद रखना है 7 वाला जो है वह पोटेशियम सल्फेट होगा, ये 3 वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हुए हैं, क्योंकि डीडीटी क्या है, तो डीडीटी एक वसाओं में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लिफ्ट में व्यक्ति का भार
तब अधिक महसूस होती है जब लिफ्ट क्या होती है, ऊपर जाती है। जब नीचे आएगा सबसे कम भार आपका शरीर का लगेगा, और जब ऊपर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा भार महसूस होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक समान वेग से ऊपर जा रही, ऊपर की ओर समान त्वरण से गमन करे, हाँ यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या होनी चाहिए? जल होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, जिससे हमको क्या मिलेगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया है वो क्या होती है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, प्लस हम लोगों के पास जल भी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों के बाद सूर्य के प्रकाश यानी क्लोरोफिल होनी चाहिए। उसके साथ मैच करने पे क्या हो मिलेगा? मुझे ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6 ग्लूकोज मिलेगा। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होगी, उसके बाद पानी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये होगी आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया। यहाँ पर जो है क्या आवश्यक है? सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण किस लिए होती है? ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो ऑक्सीजन दे दिया है, जल दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन, हालांकि विमुक्त जो होती है वो भी ऑक्सीजन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? यही फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही मिलती है। हालांकि ऑप्शन के आधार पे ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि सब काम आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एगो सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है सभी काम तो आ रहा है जी, यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ एक क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन दिया गया था ना, हम ऑक्सीजन के लिए देख रहे थे। उसके बाद देखा जाए तो जल भी ज़रूरत है और प्रकाश की भी ज़रूरत है। ज़रूरत के हिसाब से बोला गया, ज़रूरत के हिसाब से। ऑक्सीजन तो विमुक्त होती है बिल्कुल, यानी यहाँ पर ज़रूरत होती है क्या क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन विमुक्त होती है, निकलती है ना। अगला सवाल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या है? तो याद रखना, ये डीएनए अणु के विशिष्ट स्थल को काटने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, यदि सी के पुत्र एफ, ठीक है, और जेड है, दोनों सी के पुत्र हैं, तथा जेड का विवाह भी से हुआ, यानी ये दोनों पति पत्नी हैं, तो भी का एफ से क्या संबंध है? भी का एफ से क्या संबंध है? ये दोनों तो भाई था, तो ये जो ना भी एफ, इसको क्या बोलेगा? दामाद तो बोलेगा नहीं, जीजा साले ये तो बोलेगा नहीं, सास भी तो बोलेगा नहीं, मतलब ये इसको भाभी बोलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह में संबंधित नहीं है? देखिए, गद्दा सोने का काम आता है, तकिया सोने का काम, कंबल भी, लेकिन मच्छर ये तो हम लोग को सोने नहीं देता है। ये आराम है सोने के लिए, लेकिन ये आराम कहाँ है सोने के लिए? तो सी अलग होगी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो जानदार चीज़ हो गया। चलिए अगला सवाल, देखिए यहाँ जो बीच संबंध बताना वो कौन सा हो जाएगा? चारों के तीनों का जो संबंध बताया गया। ठीक है, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है ना, वह कंप्यूटर ही है। एक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही कंप्यूटर आता है, लेकिन टेबल अलग हो गया। टेबल तो लकड़ी का चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बी अलग है और सी और ए दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया, वह स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ही ग्रहण करता है, मतलब वो अपने आप में अवेयरनेस है। अब बोल रहा है कि वह जंक फूड नहीं खाता है। ठीक है, वह जंक फूड नहीं खाता है। ठीक है, तो अगर वह स्वास्थ्य पे पूरा जागरूक है मतलब जंक फूड नहीं खाता हो, तो ये जो है आपका पहला सही जा रहा है। दूसरा बोल रहा है सप्ताह पर वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है, मतलब इसका जिक्र नहीं किया गया कि अधिक चल रहा है कम, तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 फरवरी 2019 को शनिवार था, 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा? देखिए साल सेम है, सिर्फ महीना हम लोग को चेंज करना है। ठीक है।
ठीक है। तो महीना मेरा कितना हो जाएगा, 2 फरवरी दिया गया। फरवरी जैसे मेरा होता है कितना 2019 में 28 दिन होगा, 2 तो खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ 28 दिन। तो 28 दिन को 7 चौक 28 से काट देंगे तो 0 ही बचेगा, उसको छोड़िए देते हैं। उसके बाद मार्च से लेते हैं। मार्च मेरा 31 दिन यानी 7 चौक 28 तो 3 दिन बचेगा, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर, यहाँ 4 दिन तक गया तो 4 यहाँ लेंगे, सबको जोड़ेंगे। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 18 19 20 21 22, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 22 हो गया। 22 को फिर 7 से भाग देंगे, ठीक है। 22 को अगर हम फिर 7 से भाग दे देना है तो कितना हो जाएगा, रुकिए, फरवरी से हम लोग को जाना था अक्टूबर ना, ये हो गया। फरवरी को सारे तो हम लोग काटिए दिए, नहीं फरवरी में 26 दिन था, सॉरी फरवरी में 26 दिन है। क्यों, क्योंकि 2 दिन यहाँ ख़त्म हो गया तो 26 हम लोग फिर जोड़ना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि 26 तो कट नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ 26 जोड़ना पड़ेगा, या 7 या 21 अगर काट देंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 5 बच रहा है ना, 5, 7 या 21 काट देंगे तो 5, तो 5 जो जोड़ दीजिए, या 26 जोड़िए या 5 जोड़िए, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो गया आपका 27। अब 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 बचेगा सिर्फ 6। तो यहाँ शनिवार में फिर 6 जोड़ देंगे तो 1 कम हो जाएगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या समानता है, ठीक है। देखिए दोनों में से क्या समानता है, ये जस्टिस का मिरर इमेज, ये वाला देखिए मिरर इमेज है, जस्टिस का मिरर इमेज है ना। तो ये कहाँ है, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे, साउथ अफ्रीका जो थे ना वो प्रिटोरिया जा रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1869 में कौन सी नहर खुलने से भारत से यूरोप की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई, तो कौन सी दूरी, तो यार ना स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब खुली थी, 1869 में। निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है, पीला केक किसको कहा जाता है, यूरेनियम को, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखना है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइजीरिया। चलिए अगला सवाल आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं। a + b = 1 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 1/² + 1/b² + 2/ab का मान याद करना है, ठीक है। देखिए अगर हम इस सारे को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा हो जाएगा a² + a² b², ठीक है। अब यहाँ a² नहीं लिए तो 1 का नंबर b² हो जाएगा, b का स्क्वायर यहाँ a² हो जाएगा, ठीक है। और +2ab को साइड कर यहाँ रख देते हैं। इधर हो गया मेरा a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो गया आपका a² b², ठीक है। अब a + b का मान यहाँ दे दिया 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर यानी ऊपर में 1, नीचे हो गया a² + b, a² b², 1/a² b²। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल। यहाँ दिया है कि सामग्री A और B वाले समान विलयन की 2 भिन्न मात्राओं को 2 भिन्न पात्रों में रखा जाएगा। पहले पात्र में 252 A और 441 लीटर B। इस आधार पर दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा 1188 लीटर है। तो दूसरे पात्र के जो विलयन है B सामग्री में कितना रखा गया, देखिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले पात्र में कितना है, 252, दूसरा में 441, ठीक है। इसको काटेंगे, कितना से कटेगा, ये कटेगा आपका 441 को 63 से कटता है, 7 या 21 742 दूसरे वाले, हाँ 63 से, तो ये भी 63 से कट जाएगा। 63 को 4 बार गुना किए, 63 को 4 बार गुना किए, 4 या 12, 1 बचेगा, 6 × 24 = 25, और 63 को 7 से गुना किए तो 441, मतलब 4:7 में दोनों कट गया। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11 यूनिट में मेरा टोटल का मान कितना था, कुल मात्रा दे दिया 1188, ठीक है। अब वहाँ बोल रहा है कि दूसरा पात्र कितना था, 7, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, 11 एकम 11, 11 88 यानी 108,
वही 108 को 7 से गुना कर देना है। तो ये 8 7 56 और 756 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 शेष बचता है। आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 बराबर को 8 से विभाजित करने पर 7। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही शानदार, बहुत बेसिक बता रहे हैं। अगर ऐसी संख्या जब भी रहेगा r का मान कुछ ऐसे रखना है जो कि 8 से विभाजित भी होनी चाहिए और 3 शेषफल भी बचना चाहिए। तो 8 एकम 8 और 3 अगर जोड़ देते हैं तो मतलब x r बराबर हम 11 मान लेते हैं। ये r बराबर 11 क्यों? क्योंकि इसको 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 9 10 11 3 शेष भी तो बच रहा है ना, यानी r बराबर 11 हो गया। अब 11 की जगह हम ये सारा जगह रख देना है 11 का मान। तो 11 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 121 प्लस 11 छक 66 हो गया प्लस ये हो गया 7। सारे को जोड़ देंगे तो ये हो गया 7 6 13 और 1 14, 1 बचेगा। 6 7 8 हो गया आपका और 1 हो गया 9। ठीक है, यहाँ हो गया 194। फिर इसको 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 3 बचेगा 34। 34 को 8 चौक 32 यानी फिर 2 बचेगा। तो वही बोल रहा है कि शेषफल कितना बच रहा है? 2। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर यहाँ पर दिया गया है 7 - 4 रूट 3। वहीं पर x का मान x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो अगर मान के चलिए x बराबर ये दिया गया है, इसी का होल स्क्वायर कर देना है। जैसे 7 माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 7 - रूट 3 4 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 7 इंटू 4 रूट 3 माइनस प्लस और 4 रूट 3 का होल स्क्वायर यानी 4 4 16 16 3 48। ठीक है, 48 और 49 को जोड़ेंगे तो 97 8 7 ये 97 माइनस 7 चौक 28 दूनी 56 रूट 3 यानी ये 56 रूट 3 आया इसका मान। ठीक है, 97 माइनस 56 रूट 3। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का मान, ये एक्स स्क्वायर का मान हो गया। तो 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? यही 97 जो है इसका जैसे ही पलटी करेंगे ये वाला माइनस प्लस में आ जाएगा, यानी 97 प्लस 56 रूट 3। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में फिर प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? 97 और 97 दोनों को जोड़ देना। 7 7 14 9 9 18 19 194। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। अगर हम कोई भी वस्तु का रेट मान लेते हैं 800 रुपया मान लेते हैं अपने से, ठीक है, अपने से माने, इसका 5/8 कितना हो जाएगा? ये 5/8 हो जाएगा आपका, 8 से ये कट जाएगा एक बार में तो 100 और इधर 5 तो 500 हो जाएगा। फिर उसी का बोल रहा है कि बचा कितना बचा? तो 3/8 तो बचेगा यहाँ 300, दोनों को जोड़ने से 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 500 में जो बोल रहा है 20% की लाभ यानी 500 में का 120% तो 12 5 60 यानी 600 हो जाएगा। और 300 को क्रय मूल्य पर बेचा है मतलब 0% तो ये 300 ही हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा ना। हम माने थे 100, अब हो गया 900, कितना बढ़ रहा है? 100 बढ़ रहा है यानी छोटी संख्या नीचे 800 और परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 ये 2 0 100/8 यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी और हरा और लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमशः FB, FG और FR है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही हो जाएगा आपका FB लेस देन FR। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वर्णांध महिला किसी सामान्य दृष्टि के पुरुष से विवाह करे तो उसके पुत्र होंगे, उसके पुत्र कैसा होंगे? सभी वर्णांध ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया? फोकस दूरी हमको दे दिया गया है कितना? 8। F बराबर कितना निकला? 8 निकला। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण के सामने यानी U बराबर है क्या? 6, बचेगा सिर्फ V यानी 1 बराबर V 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U हो जाएगा। यानी 1/F का मान कितना हो जाएगा? फोकस दूरी इधर बाएं साइड हो जाएगा तो -8। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो फोकस दूरी के बाएं साइड ही कोई सामान रखेंगे
वस्तु रखेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/u, u का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 8 ये 24, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 8 तिया -3 प्लस 4 छौक, यानी ये हो जाएगा आपका 1/24, यानी भी बराबर कितना निकला 24 निकला। यहाँ 1/भी था तो भी बराबर 24 निकला, भी बराबर 24 निकला। बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को अगर हम मतलब 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल दर्पण के सामने जो है रखे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मुख्य अक्ष पर रखा गया, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी आवर्धन क्षमता बराबर क्या होती है, इसको मिटा देते हैं। आवर्धन क्षमता -v/u बराबर क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका, उसका हम लोग कितना निकले थे 24 निकला था, ठीक है। हम लोग का v बराबर कितना निकला 24, ठीक है ना, और जो f मेरा अवतल दर्पण के सामने u बराबर कितना निकला है, ये मेरा 6 निकला है, तो -v/u हो जाएगा, तो -v का मान कितना निकला अभी 24, तो -24 हो जाएगा, और u बराबर 6 तो शुरुआत में ही था, यानी वो 6 हो जाएगा, तो u बराबर -6 था, ठीक है। इसको काट देंगे तो 6 चौक 24, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4 बचेगा। 4 जब बचेगा तो बोल रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर किसी वस्तु, जो 4 से 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, मतलब यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही है, ठीक है ना। 4 को 2 से गुना करेंगे तो लगभग 4 2 से तो ज़्यादा ही है ना, तो सीधा ही हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर अधिक और सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करना, प्रतिबिंब की मतलब प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले फोकस दूरी दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 ही होगा, क्योंकि दाएं साइड बनती है फोकस दूरी उत्तल लेंस में, और u जो दिया गया है मतलब मुख्य अक्ष के सामने जो उत्तल कोई वस्तु रखें तो बाएं साइड रखेंगे तो मतलब -40 हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u होती है, ठीक है। तो ये 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/f, f का मान कितना है मेरा फोकस दूरी 15, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 40 से आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इधर होगा 40, इसका एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा, और ये 15 8 बार में और 40 3 बार में, मतलब 5/120, ये कटेगा आपका 24 बार में, मतलब ये 24 निकला। अब निकालना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता यानी v/u यानी 24, v का मान निकला भी 24, और u मेरा कितना है 40 है ना, तो यहाँ 40, तो 24 को 40 से भाग देंगे तो लगभग 0.6 हो जाएगा, मतलब 1 से भी कम है, तब 1 से कम है, यानी ये उल्टा हमेशा बनेगा, ये हमेशा उल्टा ही बनेगा, याद रखना फोकस दूरी जो उत्तल लेंस में बनती है, 1 से कम उल्टा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने वक्रता त्रिज्या c से परे किसी बिंदु पर रखा गया, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा f और c के बीच में बनेगा और छोटा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है वह मतलब चारों में से कोई अलग है, कौन सा अलग है, देखिए कौन सा अलग है, तो सबसे पहले यहाँ बोला गया क्लिप पिन बैंड, ये सारा जो है क्लिप पिन बैंड ये सारे बालों में लगाया जाता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन तौलिया ये तो कपड़ा हो गया ना, तो यानी ये डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये जो लेस देन दिया है इसकी जगह प्लस लिखना है, गुना की जगह भागा लिखना है, तो यहाँ जैसे 25 दे दिया गया है, फिर लेस देन है मतलब इसके जगह प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ 15 दे दिया है, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर यहाँ गुना की जगह भागा लिखना है तो भागा 4, ठीक है। फिर लेस देन है, लेस देन फिर +1, यानी प्लस यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, इसको अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, ये 40 हो जाएगा, और भागा 4 यानी ये 10 में 1 जोड़ देंगे यानी 11, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ठीक है। देखिए ये जो दिया गया है रीजनिंग का, इसका इससे क्या संबंध है, वही संबंध ये भी रहेगा, और चारों में से जो है ऐसे ही संबंध रहेगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना A to Z ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, CX GT रोड ये तीनों सब, XC ये दोनों उल्टा है, ZA DW ये सारा जो है एक उल्टा है, ठीक है। तो DW उफ ये उफ, ठीक है, ये उल्टा है, और JQ ये जब इसका उल्टा हो जाएगा, सारा एक दूसरे से उल्टा है। देखिए हाई स्कूल ये उल्टा है, MN भी उल्टा है, लेकिन MO ये उल्टा नहीं है, DW उल्टा है, इंडियन रेलवे PK ये ZAVETH टाइगर ये गलत, ठीक है।
तो ये सारा जो है आपका उल्टा नहीं लग रहा है। पी आता है 16 नंबर में, के आता है 11 नंबर में, ठीक है। तो 27 में 11 घटाएंगे तो 16, यानी ये इसका उल्टा है। तो लेकिन ये दोनों मैच कर रहा है। क्या मैच नहीं कर रहा है? वो जो है आपका डी डब्ल्यू वाला फर्स्ट कर दिया गया है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एक्स वाई जेड जेड ए बी सी डी, बस यही मैच कर रहा है। देखिए डी ई एफ मतलब 2 जुड़ा, एफ जी एच आई जे 4 जुड़ा, फिर यहाँ देखिए, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी जेड ए बी सी डी, तो ये मैच कर रहा है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 8 लड़कियां जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये से मान के चलिए ये 4 को जगह बना लेते हैं, ये 4 जगह ऐसे बने, 4 को कोना है, 4 को बीच में है। ए बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी ए जहाँ भी है बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बी यहाँ दाईं से दूसरे, एफ ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ जो है ई के दाईं ओर से, मतलब ई जहाँ भी है एफ यहाँ हो जाएगा, ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। जो कि एच के बाएं से चौथे स्थान पर है, यानी जस्ट ई जो है एच का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि चौथा स्थान जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। जी ए और बी के मध्य में है, यानी जी तब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी एच के बाएं से ठीक बगल में है, डी जो है एच के बाएं से ठीक बगल में, एच के बाएं से, यानी यहाँ तब डी हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है जो कि बी के बाएं से ठीक बगल में है, जो कि बी के बाएं के ठीक बगल, मतलब जो कि मतलब एच के हिसाब से बोल रहा है, तो बी यहाँ है, यानी बी के बगल में एच है, उसके बगल में डी है, और एच के बाएं से दूसरे जगह पे एफ है, और एफ जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ये सारा जगह बैठ गया, बचेगा सिर्फ कौन? तो बच रहा सिर्फ सी, तो ये सी हो जाएगा। बोल रहा है कि कौन सी लड़की जी के दाएं से चौथे स्थान पर है, जी के दाएं से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन? एफ, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सवाल यहाँ दिया गया है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को जोड़ दिया जाए। देखिए सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है आपका? 829, इसका दूसरा संख्या 2 हो गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 235, इसका तीसरा संख्या 5 हो गया, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखना है यानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार कौन देता है? महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति देता है। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर। 3 sin A + 4 cos A = 5, तो 10 A का मान याद करना है, ठीक है। तो 3 sin A और 3, ठीक है, उसके बराबर में 5 है ना, तो यहाँ 5 हम लिख सकते हैं 3/5, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं 4/5 cos A, और बराबर में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब साइन बराबर sin A बराबर कितना हो गया? 3/5, cos A बराबर 4/5, तो sin A और cos A को भाग दे देते हैं, तो साइन का मान 3/5 और cos A का 4/5, ये 5 तो कटिए जाएगा, तो बराबर कितना निकला? 3/4, 3/4 ही निकलेगा। तो वही बोल रहा है कि साइन बटे कॉस यानी 10, साइन बटे कॉस मतलब 10, और सवाल तो वही कर रहा है। देखिए यहाँ 10 का मान क्या है? 3/4, तो 3/4 ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पी टी माध्यिका है। जैसे मान के चलिए कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, पी टी एक माध्यिका है, ये टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही देखा जाए तो ये बी वाला जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर बराबर कितना होता है पता है? पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, 2QT, ये वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडवांस मैथ का ये सूत्र था। चलिए अगला सवाल, यहाँ पर बोल रहा है कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये जो है ना, ये संख्या राशि उधार ली गई, प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी पर ये इतना चुकाता गया, ठीक है, 24,000 समथिंग। यदि प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है तो प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा?
ठीक है, कितना भुगतान करेगा। देखिए सबसे पहले जो है यह संख्या लिखते हैं 598397। इसका 20% साधारण ब्याज के आधार पर निकालना है, यानी इसी का निकालना है 20%। 20% यानी 20/100, तो यानी 1/5। ठीक है, तो 1/5 इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 6 30 बच गया, 5 7 35, 5 9 45 और 1 पॉइंट 5 6 20, ये हो जाएगा लगभग इतना आ गया। ठीक है, तो 11 समथिंग 5 से इसको भाग देंगे तो ठीक है ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो मतलब इतना आया पॉइंट में। अब दूसरा राशि ज्ञात करना है। दूसरा सा राशि, पहला राशि इतना था, दूसरा राशि इतना चुका दिया, बचेगा कितना, मतलब 59,000 या जो भी है 5,98,397 में बोला है कि 24,284 हम चुका लिए, तो 24,000 पहले हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना, लगभग 57,000, मतलब 5,74,113 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब इसका भी 20% निकालना है, यानी 1/5 5 से भाग देंगे, तो फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 पॉइंट 5 चौक 30, ये बचेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि दूसरे वर्ष की समाप्ति के बाद टोटल भुगतान कितना हो जाएगा। टोटल भुगतान कितना हो जाएगा, टोटल भुगतान कितना हो जाएगा, ये तो सारे को हम लोग मिलकर जोड़ देना है। ये 57,441 एक जगह लिखना है, मतलब 5,74,113, ठीक है, एक जगह लिखना है। फिर ये वाला हो जाएगा, अभी हम लोग निकाले थे मतलब 1,19,697, पूरा पूरी राउंड फिगर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अभी हम लोग ये वाला निकालें 1,14,822, और सारे को जोड़ देना है, लगभग 80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 80,000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, यदि तान्या की आयु x मान लेते हैं तो सुनीता के कितना हो जाएगा 3x। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ गए। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी फिर 10 साल इसमें भी जोड़ेंगे, 10 साल इसमें भी जोड़ेंगे, तो कहाँ चल गए, 10 साल बाद चल गए। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, एक आपकी दुगुनी हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी, यानी 3x और 10 10 20 बटे ये हो जाएगा x + 20, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका मम्मी क्या था, दुगुनी, तो ये 2 इधर 1 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बराबर फिर कैसे होगा, बराबर कैसे होगा, उल्टा हम लिख दिया, मम्मी को छोटा करना है ना, मम्मी हो जाएगा ए 2 या सॉरी इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्रॉस मल्टीपल करना है, ये हो जाएगा 3x + 20, उधर हो जाएगा 2 से x गुना करेंगे तो 2x + 2 दूनी 40, ये 3x इधर x, यानी सिर्फ इधर आ जाएगा तो सिर्फ x बराबर, ये 20 उधर जाएगा तो 40 में, यानी x बराबर 20 निकला, x बराबर 20 निकला। अब दोनों की आयु ज्ञात करनी है, तो ये था 3x और वो था तानिया x, यानी 20 साल उसका हो गया, और प्रेजेंट में लाने के लिए 10 जोड़े थे ना, यानी तानिया का उम्र वर्तमान में 30 साल है। फिर उसका मम्मी, इसी का 3 गुना यानी 60, ये 10 साल पहले, तो 10 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान में कितना हो गया 70, उसका मम्मी का उम्र 70 हो गया। तो वही बोल रहे कि दोनों की उम्र का अनुपात ज्ञात करना है, तो 7 और 3, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल धारा के अनुकूल और 50 किलोमीटर जाने वापस आने में 7 घंटे यानी 7.5 घंटा समय लगता है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल दूरी बराबर अनुकूल में 15 एक बार जोड़ देना है x के साथ, प्लस फिर वही दूरी प्रतिकूल में फिर वही एक बार घटा देना है x के साथ, दोनों को आने जाने में टोटल 7 1/2 समय लगा। x का मान यहाँ बस बैठा देना है, यहाँ हल नहीं करना, बस x का मान बैठा देना। अगर हम 5 बैठाते हैं तो ये 50 हो जाएगा, 15 और 5 20 हो गया, प्लस ये 50 हो गया, 15 में 5 घटिए 10 हो गया, ये 5 ये 2.5 हो गया, यानी 2.5 को 5 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7.5, बिल्कुल 7.5 है, तो 5 सही रखे थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, x³ - 4x² - 8x + 11, इनमें से क्या संख्या घटाई जाए ताकि संख्या x + 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या यहाँ घटाएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ ऑप्शन मान लेते हैं, ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्शन हम ऑप्शन के आधार पे बताते हैं,
कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह x+2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा? अगर हम x का मान मान लेते हैं, पहले 2 मान लेते हैं, फिर नहीं बनेगा तो फिर 3 मानेंगे, फिर तो 2 मान लेते हैं यहाँ, तो 2 का क्यूब यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अच्छा, ताकि x+2 से विभाजित हो जाए, तो यहीं पर दिया गया है, यहीं पर दिया गया है x+2 बराबर 0 हो गया, यानी x बराबर -2 हो रहा है, -2 रखेंगे x बराबर, तो x बराबर -2 यानी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ -4, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर यहाँ माइनस रखेंगे, फिर 8 और -2 हो जाएगा और प्लस 11, -2 जब रखे हैं x के जगह, याद रखना x के जगह -2 रखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका -8, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 4 4 16, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 11। ठीक है, ये 16 कटिए जाएगा, 11 में 8 कटेगा तो -3, सॉरी खाली 3 बचेगा, तो 3 भी सिर्फ मतलब बच जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर निकाला ना 3। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये सवाल छोड़ देते हैं। 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। पेड़ की प्रतिबिंब ज्ञात करना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मतलब 2.5 मीटर फोकस दूरी यानी f बराबर दे दिया गया, तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण के सामने दिया गया है, उत्तल दर्पण में राइट साइड हो जाएगा, मतलब f बराबर कितना हो गया 2.5। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि उसके सामने 10 मीटर की दूरी पर रखें कोई वस्तु, यानी u बराबर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो बाई साइड रखेंगे तो -10, बाई साइड में माइनस होगा। ठीक है, अब v बराबर निकालना है, 1/v बराबर क्या, तो 1/f यानी 2.5 और -1/u, u का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर में, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 का पड़ा 2 बार में तो 2 और 10 20, प्लस ये 5 बार में तो 5 एकम 5, यानी ऊपर में हो गया 25/50, मतलब 2 बार में, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का है राइट आंसर। दर्पण के, हाँ एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया, 2 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट आता है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने की परिणामी प्रतिरोध क्या होती है, तो परिणामी प्रतिरोध हमेशा प्रतिरोध कम होती है, ऑप्शन नंबर बी। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाए तो क्या होती है, तो याद रखना है नेत्रों के सामने अचानक प्रकाश तीव्र हो जाती है तो पुतली सिकुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन किलोग्राम की गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल के साथ स्थितिज ऊर्जा दी गई, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है, वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए W बराबर क्या होती है, mgh। ठीक है, mgh दे दिया गया, W यानी जो उसका जूल दे दिया गया है वह 400 दे दिया गया, बराबर मेरा द्रव्यमान कितना है, मास 20, और g मतलब कितना हो गया ग्रेविटेशन, तो 9.8 या 10 मानते हैं। ठीक है, इंटू हाइट कितना है, अच्छा 10 दे दिया गया था ना, तो ऊंचाई हमको नहीं पता। ठीक है, ये 1 0, ये 1 0, इधर 1 0, इधर 1 0, 2 का पड़ा इससे काटेंगे तो 2 बार में, तो हाइट कितना हो गया 2 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अवधेश जो है बिंदु ए से शुरू करता है, पूर्व की ओर 10 मीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद 10 मीटर ड्राइव करता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर, अंत में बाएं मुड़ता है 3 मीटर जाता है। ठीक है, और एम की जगह रुक जाता है। बिंदु एम से ए तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा और कितनी दूरी तय करेगा, टोटल ये 10 है, 3 आ गए, कितना बचेगा 7 ना, तो 7 मीटर और दक्षिण की ओर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण की ओर और 7 मीटर जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ सवाल 176 में 74 -2, 2 घटिया ना, 174 में 71 -3 घटिया, 176 में 77 -5, 66 में 159 -7, तो डेफिनेटली अगला वाला -11 क्योंकि सारे अभाज्य संख्या है, तो 159 में -11 करेंगे तो 148, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल है कि किसी कक्षा में सभी विद्यार्थी को एक पंक्ति में
उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। प्रीति पंक्ति के शुरुआत से 17वें स्थान पर, 17वें स्थान पर कौन है? प्रीति। ठीक है, शुरुआत से। पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी है। पूनम जो है ना प्रीति के आगे बैठी है, यानी पूनम तब यहाँ है और इसके बीच में जो है 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, ये पूनम हो गया। ठीक है, बोल रहा है पूनम पंक्ति के अंत से 16वें स्थान पर, पंक्ति के अंत इधर है तो इसके स्थान पे 16वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितना विद्यार्थी? यहाँ देखिए, ये 17 हो गया तो ये 16, ये 15, तो ये हो गया आपका 14, ये 12, मतलब ये जो आपका 11वें नंबर पर है। ठीक है ना, 11वें नंबर पर है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं ये 16, ये 15, ये 14 हो गया, 13, ये 12, मतलब पूनम जो है 12वें नंबर पर है। ठीक है, और ये जो है इधर से 16वें पर, तो इधर से 16 हो गया और 12, ये इधर से 16 नंबर पर, इधर से 12वें नंबर पर, 16 और 12 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 28, और 1 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह ले लिया ना वो खुद, तो टोटल 27 आदमी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी है लेकिन उसके पास स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है? तो कितने ऐसे लेखक हैं? तो टोटल 5 है। ठीक है, जो कि लेखक है और राजनेता है लेकिन स्नातकोत्तर नहीं है, तो सर्कल में नहीं आया, तो 5 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नई संसद भवन में पारित होने वाले पहला अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पहला अधिनियम कौन सा था? तो यार ना, नए संसद भवन में पहला अधिनियम 106वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। जनवरी 2025 में WHO से बाहर कौन सा देश हो गया? WHO से बाहर हो गया आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में 2026 तक चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तैयार ना? भारत। अगला सवाल, एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन क्या होती है? 2/3 पाई क्यू, पाई का मान 22/7, आर क्यू, आर व्यास अगर 42 तो आर तो 21 हो जाएगा, तो 21 गुना 21 गुना 21, ये 7 3 बार में, ये 3 कट जाएगा, उधर भी 21 गुना 21 441 इंटू 22 दूनी 44। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो लगभग आ जाएगा 19,404। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो शंकुओं की ऊंचाई जो है 5:3 है, उनकी त्रिज्या 6:5 है, तो आयतन ज्ञात करना, आयतन का अनुपात ज्ञात करना। आयतन क्या होती है? पाई स्क्वायर एच, पाई तो कटिए जाएगा, आर स्क्वायर यानी 5 का, अच्छा त्रिज्या ये है तो आर स्क्वायर यानी 6 गुना 6 इंटू एच यानी 5 बटे, फिर ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, ये देखिए ये 5 3 2 बार में, मतलब ऊपर हो गया 6 दूने 12, नीचे हो गया 5, 12 5, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 मतों के बहुमत से जीत गया। ठीक है, 448 मतों से जीत गया है। ठीक है, मतलब अगर मान के चलिए टोटल मत हुआ 100, एक जन लाया 78 तो दूसरा कितना लाया 22, ये दोनों का अंतर कितना है? तो ये दोनों का अंतर है 56, तो वही अंतर बोल रहा है 448 है, मतलब 56 बराबर 448, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 56, ये 56 8 बार में कटेगा, और ये 8 और 2 को 0 यानी 800, तो टोटल का मान कितना हो गया? 800, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 180 के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियाँ 10% की छूट पर उपलब्ध है, 54 रुपये में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं? देखना, तो ये जो है वह कितना दे दिया गया? 12 का जोड़ा लगता है। ठीक है, और 10%, 180 में 10% की छूट यानी 180 का 90%, ये 2 0 कट जाएगा, 8 9 72 2 और 7 1 7, 9 1 9 10, ये हो जाएगा 8 9 72 और 9 1 9 और 7 16 162, तो टोटल दर्जन में 12 और नीचे हो जाएगा 162। ठीक है, और कितना जोड़ा लगाना है? 54, तो 54 से गुना कर देंगे। ठीक है, बस यही तो करना है। ये हो जाएगा आपका 27, इसको काटेंगे अगर तो ये हो जाएगा आपका 4 से कटते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 7 9 से कटेगा, 9 9 दूनी 18, 9 1 9 9 1 9 और इधर 7 16 9 6 54, हाँ 9 1 9 इधर 7 72 9 8 72, ये 9 6 54 9 6 54 हो जाएगा, 6 3 18 और 3 4 बार में, यानी 4 बार में कट गया, ऑप्शन नंबर सी 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
3 और पाई बटे 4, 7 और 5 पाई बटे 4 है, इसके बीच में जो है वह क्या संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में देखिए इसकी दूरी हमको ज्ञात करना है। दूरी बराबर क्या होती है, अंडर रूट, ठीक है, r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस 2r1 इंटू r2 कॉस क्यू थीटा माइनस थीटा 1, ये होती है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, r1 यानी पहला वाला मान लेंगे, तो r1 3, 3 3 9 प्लस r2 ये 7, 7 7 49 प्लस 2 इंटू r1 r2 मतलब 3 गुना 7, 7 21 और कॉस, ठीक है। ये हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ दिया गया कितना, पाई बटे 4 मतलब थीटा Q2 वाला मतलब ये वाला थीटा, तो 5 पाई बटे 4 दिया गया है और माइनस ये पाई बटे 4 दे दिया है, ठीक है। ये 4 इधर वो 4, 5 में 1 गया तो 4, यह 4 4 4 कटेगा, सिर्फ 5 बचेगा ना, सिर्फ पाई बचेगा वहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस पाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंडर रूट ये 9 हो जाएगा प्लस 49, इसको जोड़ देंगे, 21 दूनी 42 और कॉस पाई का मान 1 हो जाएगा, मतलब 1 से गुना करेंगे तो पाई ही हो जाएगा, तो ये सारे को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा अंडर रूट, तो लगभग हो जाएगा 10 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 दे दिया गया, तो बोल रहा है कि कौन सा प्रतिच्छेद कर रहा है इस पर, ठीक है। तो अगर मान के चलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 दे दिया गया है, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस, अच्छा 5 को उधर ले जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ काटते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 से अगर हम गुना कर देते तो ये 3 3 9x, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 9 और 2 11x, और यहाँ जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 इधर हो जाएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा बड़ा क्या माइनस है तो -1, तो x बराबर -1, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y का मान अगर हम यहाँ रखते हैं, जैसे 2x दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 दे दिया गया है, अगर हम x की जगह -1 रखते हैं तो यहाँ -1 रखेंगे इंटू 2, तो 2 एकम 2 होगा ना, तो -2 और ये उधर जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, मतलब 3y इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2 ना, y इक्वल टू 2 निकला, तो y बराबर कितना निकला 2, ठीक है। तो y बराबर मेरा 2 निकला। अब यहाँ बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा ये आधार पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है 3 और ये दे दिया गया 3 और अल्फ़ा का मान वही x मान लेते हैं, तो माइनस गुना 3 -1 यहाँ और फिर यहाँ -4 और बीटा का मान y मान लेते हैं, मतलब 2, ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा -3 और 4 दूनी 8 -8 माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11 -11, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम बनाने के तरीकों को समझाइए। क्रिकेट टीम बनाने का तरीका क्या है, देखिए क्रिकेट टीम बनाने का तरीका 15 खिलाड़ी है और 15 से जितने भी संख्या घट सकती है, मतलब 14, उससे कम 13, ठीक है, उससे कम 11, उससे कम 12 और 11, ठीक है, 11 तक आएंगे, फिर वह 11 से ले लेंगे और फिर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 तक जाना है, ये सारे काट छाट कर देना है, ठीक है। बस यही संख्या लगभग 1300 को समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, ये सवाल पूछने का बहुत कम चांस है, तो इसको छोड़ ही देते हैं, मतलब ये संख्या ऐसे ही बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1365 आ जाएगा। ये आपका आंसर की आप सेट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।